बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया आता है ऐसा नजर आता है इससे। तो आगे अपन बोट पे बैठ गए। तो यहाँ पे अपने दो टिकट निकालने पड़ते, एक फोर्ट का और एक बोट का भी। 15 मिनट्स के बाद अपन पहुँच जाएंगे फोर्ट पे जंजीरा। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। 5 मिनट 52 तास आपल्याकडे सेम बोट में आना है सर। अपना बोट का नाम याद रखना सलामती, क्योंकि भाई 3 जगह से सर्विस है, वापसी में मिस्टेक नहीं करना, वरना क्या हो जाएगा, गाड़ी रहेगा एक तरफ, आप जाएंगे दूसरी तरफ, पैसा टाइम दोनों वेस्ट है। और जो किला आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं ना भाई, छोटा मोटा किला नहीं है, 22 एकड़ में है। हम लोगों को 22 एकड़ एरिया नहीं देखना है, अंदर में देखने लायक 12-13 पॉइंट है। लोग जो आते हैं ना पॉइंट देखने के लिए आते हैं। अभी आप लोग आए जंजीरा के नाम से, यहाँ पे 2 किले हैं सर। इसी के बैक साइड में समंदर में और एक किला है, संभाजी महाराज का बना हुआ किला है। दोनों किले का इतिहास है। अंदर में गाइड बंद है, आप लोग के समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे और कौन सा रास्ता किस पॉइंट की तरफ जाता है। आप लोग का ट्रिप फेल ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जानकारी दूंगा। किले का हिस्ट्री, दोनों किले का इतिहास, आप लोग को घूमने में और समझने में आसानी हो जाएगा सर। जब अंदर में गाइड चलता है, हम लोग गाइड का कुछ चार्जेस करते हैं। क्यों करते हैं? अभी आप लोग जो टिकट निकाल के आए ना सर, ये पैसा हमारा नहीं होता। महीना बढ़ने के बाद में 6,000-7,000 मंथली सैलरी होता है। 6-7 हज़ार पे घर नहीं चलता भाई। हम लोग यहाँ पे गाइड की आशा पे काम करते हैं। जब अंदर में गाइड चलता है, गाइड का चार्ज बोले तो क्या होता है, पर फैमिली पर ग्रुप के हिसाब से 700-800 रुपये चार्ज करते हैं। लोग खुशी से देके आते सर। अभी आप लोग को इतना नहीं देना, मेरा जानकारी आपको ठीक लग गया, आप लोग को लगता है बहुत हमारा मेहनत है, अपना अपना ग्रुप से अपना खुशी से 300-400 जो बनता है खुशी से देके आना सर। जैसे हम लोग अंदर में जाएंगे ना सर, दादा सुनो ना भाई, अंदर में जाएंगे, अंदर में एक समाधि है, मज़ार, जैसा आपने बॉम्बे में हाजी अली हाजी मिलेंगे ना, उसी तरह से जंजीरे का एक मज़ार है, उनका नाम है 5 पीर। किला बनने से पहले आप एक आइलैंड था, टापू फर्क था। जिस राजा ने किला बनाया, इस राजा का नाम है सिद्दी जौहर। और सिद्दी नाम के अपने भारत के इतिहास में 2 राजाओं के गए। महाराज के समय में जो थे, जिन्होंने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला हुआ था, मुगल थे। ये जो सिद्दी थी अफ्रीकन थे, और अफ्रीका से अपने महाराज से 550 साल पहले आए थे। भारत में क्यों आए थे? बिजनेस के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो होता ना, उसके व्यापार के लिए यहाँ पे आया करते थे। जब भी यहाँ पे आते थे, जाते समय अंदर में बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर के अंदर तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मज़ार को टच होने लगा। मज़ार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया। 1140 में किला बनके तयार हुआ। 1118 मध्ये बांधकाम सुरू केला आणि 1140 मध्ये किल्ला बनून तयार झाला। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया, 22 बुरुज बनाए। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया आधा गोला ऐसा नज़र आता है, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है इसे कहते हैं टहलने बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर, यानी देखरेख निगहबानी करने की जगह। और निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह। मराठी में हम लोग कहते हैं दारू गुलाचा कोठार। और आज आप लोग को अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो भारत के हिस्ट्री में रैंकिंग में 3 नंबर पे आती है, जंजीरे किले की 1 नंबर तोप है, जो अभी अंदर में देखने मिलेगी, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। उसका वेट, वजन कितना है तो 22 टन, यानी 22,000 किलो का तोप है। और भाई बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है। देखो अभी हम 10 मिनट धूप में बैठते हैं, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा ये तोप धूप में गर्म नहीं होती है, सदियाँ बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। इसका रीज़न क्या है? लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। गायमुख क्यों कहा जाता है? उसका सामने से फेस आकार जो है ना गाय की तरह दिया गया। 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी, यानी चालाक चतुर तोप। तोप देखने के बाद में बुरुज देखते हुए आगे की तरफ में जाना होता है। आगे 3 नंबर बुरुज तक जाएंगे। बाहर देखो समंदर में और एक किला नजर आ रहा है सर। 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। इस किले का नाम दिया गया पद्म दुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी कैपिटल जो था रायगढ़ था। तो संभाजी महाराज पद्म दुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। हाँ, जो कासा किले के नाम से फेमस है, जैसा आपको बताया ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है, 12 एकड़ में बना हुआ किला है। यह अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है।
कि 3 नंबर बोट से हमको आगे नहीं जाना सर, आगे जाएगी रास्ता नहीं मिलेगा, हम लोगों को पॉइंट देखना है। पॉइंट देखने के लिए लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डावेकडे खाली उतरायचं दादा। नीचे उतर के क्या देखेंगे, वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे, सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन है, इलायची लीला है, क्योंकि हम लोग समंदर में भाई, और हर कोई जानता है समंदर का पानी कैसा है, सॉल्टी है, खारा है। अंदर में एक नहीं भाई 2 मीठा पानी का तालाब है। और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में अभी हम बैठे हैं ना, ऐसा 2-3 बोट को अगर उठा के छोड़ दो आराम से चला सकते हैं। भाई लोग अभी उठाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना बोलेंगे नौजवान लोग उठा के दिखा दो। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब, और उसकी गहराई खोल कितना है, 60 फीट खोल है। शाही खानी तालाब क्यों कहते हैं, आप लोग देखिए कि उसके हाफ राउंड में अर्धा गोलाई में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, उस ज़माने में राजा ने अपने लिए तालाब के हाफ राउंड में कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबेदा पैलेस। और कांच भी ऐसा था कि 7 कलर में सतरंगी, यानी जब कभी सूरज और चांद का रोशनी उन कांच पे पड़ता था, उसका छाव पानी पे आता था। पानी खुद को 7 कलर में रेम्बो की तरह, इंद्रधनुष की तरह नजर आता था। तो डायरेक्टली अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं दी, क्योंकि बकेट डालने से पानी हिलेगा, पानी का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटा तालाब बनाया गया। फिर वहीं से कुछ सीढ़ी आप लोग को ऊपर जाती हुई नजर आएगी टॉप पे, जिसे कहते हैं बाली किला। ऊपर जाने के लिए 125 सीढ़ी है, 125 पायऱ्या दादा वर जाण्यासाठी। ऊपर में क्या है, ओनली फ्लैग लगाने का जगह है। जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, 47 से पहले वहाँ पे सिद्धियों का फ्लैग लगता था, जिसके अंदर में एक शेर का सिम्बॉल बना हुआ था। ऊपर जाने का मकसद क्या होता है सर, 125 सीढ़ी चढ़ के 45 मिनट में हम लोग पूरा किला घूम नहीं सकते। ऊपर जाएंगे पूरा किला देखने मिलेगा, किले का साइड व्यू, समंदर का व्यू, पद्मदुर्ग किला देखने मिलेगा सर। उसी सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो राइट साइड पे काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत है। वहाँ पे क्या था, राजा का राज दरबार, यानी मीटिंग फंक्शन के लिए सिंहासन का जगह होता है ना सर, जो उस जमाने में 7 फ्लोर में बना हुआ था, टूट के 3.5 फ्लोर रह गया सर। उसके आगे आएंगे, किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चीरे खानी तालाब, और उसकी गहराई खोल कितना है, 40 फीट। उसी के बगल में एक वाइट कलर की इमारत है, जो किले की मस्जिद है सर, क्योंकि उस जमाने में दादा किले के अंदर में 550 घर था, 2 समाज के लोग रहा करते थे, मुस्लिम समाज और कोली। कोली यानी समंदर में मच्छी मारने वाले फिशरमैन, यानी पूरी तरह अंदर में गांव था। राजा ने इनकी सुविधा के हिसाब से अंदर में मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हर चीज का सुविधा रखा हुआ था दादा। उसी मस्जिद की ऊपरी साइड पे आप देखिए टूटा हुआ दीवार है, जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया, जिस समय किला खाली हो गया 1972ला किल्ला खाली झालाय। जाता वेळी इकडच्या लोकांनी इकडची मूर्ती काढली, आपल्या बरोबर नेली, जहाँ से अभी हम लोग टिकट निकाल गया ना राजपुरी गांव, यहाँ पे उसका स्थापना किया। उसके आगे आएंगे, एक गेट आपको और नजर आएगा, जो उस जमाने का गेट है पूर्वी सा। गेट का नाम दिया गया दरबारी गेट। दरबारी गेट क्यों कहते हैं, 24 घंटा बंद रहता था, सिर्फ राजा के लिए ओपन करते थे। राजा का कोई खास आदमी, मेहमान, मंत्री आएगा ना, गेट के बीच में एक छोटा सा विंडो है, जिसे कहते हैं डिंडी गेट। उन लोगों को वहाँ से लेते थे। राजा वहाँ से नहीं आएगा, वहाँ से आएगा ताज झुक जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो राजा के लिए पूरा गेट खोलते थे, वरना बंद रहता था। अभी आप लोग को ये गेट खुला मिलेगा भाई, क्योंकि लोकशाही हुकूमत है, हम सारे राजा समान है, हमारे लिए ओपन है भाई। दादा वापसी में ना आप लोग को मेन गेट पे एक सिंबल देखने मिलेगा, एक चित्र, एक शेर और 6 हाथी, जैसा कि हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति, पार्लियामेंट, गांधी जी होता ना, किले की करेंसी पे सिंबल होता था एक शेर 6 हाथी, जिसे कहते हैं राजमुद्रा। ये करेंसी यहाँ पे मार्केटिंग बाजार के लिए नहीं, सिर्फ गेट पास के लिए यूज करते थे। जैसे किले का कोई आदमी बाहर जा रहा है, जाते समय गेट पास दिया जाता था, वापसी में चेक करके अंदर लेते थे। सिंबल का पैसा उसके पास में, तो किले का आदमी, वरना गेट पे मार दिया जाता था। अभी डरने की बात है भाई, किसी को कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने के राजा हम लोग टिकट निकाल गया ना मैडम। हाँ, और बहुत आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पुनः शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया, ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड टनल, मराठी में कहते हैं भोयार मार्ग। उसी तरह से जंजीरे किले से सामने वाले गाँव के लिए एक रास्ता निकाला गया, जो समंदर के नीचे से निकाला गया रास्ता है। ये रास्ता गाँव में कहाँ पे निकलता है दादा, जो सामने व्हाइट कलर का 2 मीनार दिख रहा है सर, ये रास्ता यहाँ पर निकलता है। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो गई, कोई दुश्मन किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी, तो उनकी सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के लिए रास्ता निकाला गया भोयार मार्ग। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जंजीरा किला लास्ट तक अजिंग रहा, कोई जीत नहीं सका। आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि जंजीरा किला अजिंग है। इसका खास 3 रीज़न है सर। सबसे पहला रीज़न जो अपनी बोट से शुरू होता है, देखो हम किले के पास में आ गए, पर इसका गेट कहाँ पे नजर नहीं आता है। जब तक अपना बोट गेट के सामने नहीं जाएगा, इसका एंट्री गेट नजर नहीं आता। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि बाहर में समंदर है, खारा पानी, अंदर में मीठा पानी।
दूसरा रीजन मैं कहता इसके लिए नहीं, अभी पास में जाइए उतरते समय अपनी आंखों से देख लेना। आज का इंजीनियर कोई घर या बिल्डिंग बनाएगा 70-80 साल में गिर जाएगा। 950 साल हो गया समंदर के बीच में, समंदर के पानी ने टकरा के देख लेना, इसका पत्थर डैमेज हो रहा है। ज्वाइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा। ज्वाइंट के अंदर उस जमाने में कोई अंबुजा सीमेंट नहीं था सर। ज्वाइंट के अंदर कौन सा मटेरियल है? समंदर का रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है और सबसे मजबूत चीज़ शीशा, लीड जो होता है ना, ग्रेफाइट। ऐसे 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज भी ये समंदर में मजबूती से खड़ा है। ये हो गया किले का सारा हिस्ट्री। मैं अंदर में आप लोगों को रास्ता बताऊंगा, उतरते समय आपको टाइमिंग दूंगा और टाइमिंग के हिसाब से आना है। और बोट किसी ने मिस नहीं करना, सलामती अपना बोट का नाम याद रखना सर। अगर आप लोग को मेरा मालूमात जानकर ठीक लगा है सर, सलामती। आप लोग को लगता है सर हमारा मेहनत है, अपना अपना ग्रुप से किसी को 700-800 देने का ज़रूरत है सर, अपना खुशी से 300-400 जो बनता है अपना अपना ग्रुप से देखिए आना सर, क्योंकि यही हम लोग का दिन भर का मेहनत होता है भाई। और मेहनत का पैसा सर मांग के लेते हैं, छीन के नहीं लेते। जो लोग मेहनत समझते हैं भाई, दिल बोल के देता है, अभी देखना ये सर आपको क्या दे रहे, दे दो अपना अपना ग्रुप से। कबड्डी का टीम 300 देता हूँ, हिसाब से उतरना, अपना मर्जी नहीं करना भाई। मोबाइल वगैरह है ना साइड पॉकेट में रखो, लेडीज लोग पर्स में रखो भाई। नहीं ना हो मोबाइल जेब में उसके। दादा अभी मोबाइल रख बाबा, तू मालूम है पानी में गिर गया ना फोटो भाई, दूसरे को गिराएगा। तो गाइस फाइनली अपन ने यहाँ से क्रॉस कर लिया। यहाँ से थोड़ा क्रॉस करना, जहाँ पे बोट आती है, बोट लोग को उसके बाद इंजन आता है, बीच में आना पड़ता है। ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है, ये आखिरी सीढ़ियाँ वो आता है, जो अंडरग्राउंड रोड है जो कि इन्होंने बनाया है। अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो उस टाइम पे ये जैसे सीक्रेट रोड से जाते हैं। तो अभी अपन अंदर किले के अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर जाके। तो देखो इनकी कितनी मेहनत लग रही है यहाँ पे।